संदीप नाम का नौकर जो दिल्ली के अंदर एक बहुत ही अमीर घराने के अंदर काम किया करता था, उसकी शादी थी, बिहार का रहने वाला था। शादी पर उसके माँ बाप उसके पास फ़ोन करते हैं। वह अब अपने घर जाने की तैयारी करने लगता है। जो उसकी मालकिन थी, जिसका नाम होता है हरप्रीत, और वह उससे कहती है कहाँ जा रहे हो। वह कहता है मेरी शादी है मैडम जी, और अब मैं गांव जा रहा हूं और मैं अब वापस लौट कर नहीं आऊँगा। मेरी मेहरारू आ जाएगी तो उसी के साथ वहीं पर रहूँगा, वहीं पर खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करूँगा। अब वह जाने लगता है। तभी जो मालकिन होती है, जिसका नाम होता है हरप्रीत, माइंड में कुछ सोचने लगती है, और फिर काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद जैसे ही नौकर अपने लत्ते कपड़े रख रहा था अपने बैग में और फिर जाने की सोचने लगता है, पैसे वैसे का हिसाब कर लिया था, तो अब घर पर कोई नहीं था, सिर्फ मालकिन थी। और उसके बाद एकदम से मालकिन उसको रोक लेती है, रोक करके अपने पास बिठाती है कि बैठो तो सही ज़रा। नौकर उसके पास बैठ जाता है। उसके बाद वह बोलती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो। और उसके बाद नौकर कहता है हाँ जी मेरी शादी होने वाली है। तो फिर इतने में ही जो मालकिन होती है वह कहती है शादी तो तुम्हारी होगी, क्या तुमने कभी कोई गर्लफ्रेंड रखी थी। नौकर कहता नहीं मैडम जी मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं रखी थी। तो उसके बाद मैडम कहती है कि तुम तो अनाड़ी हो, और तुम इस तरह से अनाड़ी पने में अपनी पत्नी के सामने आओगे तो तुम्हारी पत्नी क्या सोचेगी। अब तो नौकर कहता मैं समझ नहीं पाया मैडम जी आप कहना क्या चाहती हो। तो उसके बाद वह कहती है मैडम कि जब जा ही रहे हो तो थोड़ा सा तजुर्बा लेकर जाओ, जिससे कि तुम्हारी पत्नी तुमसे खुश हो। अब जो नौकर होता है वह कहता है मैं किससे तजुर्बा लूँ जी, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। एकदम से मैडम बोलती है कि किससे लोगे, मुझसे लो तजुर्बा, मैं तुम्हें तजुर्बा दूंगी। और उसके बाद दोस्तों वह मैडम उसके हाथ को पकड़ लेती है, और हाथ पकड़ने के बाद धीरे धीरे उसको अपने गले लगा लेती है, और भूखी बिल्ली की तरह उसे लिपट सिपट जाती है। और उसके बाद दोस्तों जब वह देखती है कि संदीप भी अब उससे प्यार करने लगा है, और उसके बाद इन दोनों के संबंध बनने लगते हैं, देखती है कि संदीप को तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वह कह रहा था कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। अब तो यहाँ पर मैडम बोलती है कि अब तुम जाओ, और तुम्हें तो बहुत एक्सपीरियंस पहले से ही है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। अब नौकर कहता है मैडम जी जैसे आज हमने सुख प्राप्त किया है, आपने बताया नहीं मुझे, नहीं तो मैं अपनी शादी 1-2 साल डिले कर देता, लेट करता, और 1-2 साल आपके साथ आराम से रहता, मौज मस्ती करता। अब तो यहाँ पर मैडम एकदम से भड़क जाती है कि ये फालतू की बातें मत करो और जाओ तुम, और वापस मत आना। अब मैडम, क्योंकि नौकर ये कह रहा था कि मैं वापस आ जाऊंगा मैडम जी, शादी करने के बाद फिर से एंजॉयमेंट करेंगे, लेकिन मैडम कहती है नहीं वापस मत आना, और जाओ यहाँ से, आज के बाद इस घर में कदम मत रख देना। क्योंकि दोस्तों मैडम का सीधा सीधा उद्देश्य ये था कि वह अपनी वासना को मिटाना तो चाहती थी, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि उसकी बेइज्जती ना हो, किसी को उसके राज के बारे में पता ना लगे, या फिर कोई ऐसा आदमी हो जो एक बार उसके साथ संबंध बनाए और उसके बाद वह उसके पास आए ना, या फिर कोई ऐसा आदमी हो कि जो दूर का हो उसके साथ संबंध बनाएगी तो वह यहाँ पर किसी से अड़ोसी पड़ोसी कहने के लिए तो आएगा नहीं। यह उसका उद्देश्य था। और उसके बाद दोस्तों वह जो नौकर होता है वह वहाँ से चला जाता है। अब क्या यहीं पर यह कहानी रुकने वाली थी मैडम की? दोस्तों यह कहानी यहाँ पर रुकने वाली कतई नहीं थी। आगे न जाने कैसे कैसे कारनामे होते हैं। जब पत्नी जूस निकालने वाली मशीन बन गई थी, उसके बाद उसने ड्राइवर, नौकर, धोबी, कुत्ता, बिल्ली किसी को नहीं छोड़ा दोस्तों। उसके बाद जो घर में आता उसी को रगड़ देती। आगे क्या हुआ था पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर इन वीडियोस को हम अच्छे से देखते हैं तो हमें बहुत कुछ जानकारी यहाँ से मिलती है, जिससे कि अपने घर गृहस्थी में हम सुधार कर सकें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना दिल्ली के राजौरी गार्डन के अंदर घटित होती है, जहाँ पर रहने वाला गुरप्रीत सिंह, जिसकी उम्र 40 साल होती है, और उसकी पत्नी हरप्रीत कौर, जिसकी उम्र होती है 35 साल। गुरप्रीत सिंह पंजाब का रहने वाला था। फिलहाल यहाँ पर बिजनेसमैन है, काफ़ी पैसा है उसके पास, काफ़ी धन दौलत है। अब जो गुरप्रीत सिंह होता है वह पहले यहाँ पर दिल्ली के अंदर पढ़ाई करने के लिए आया था कॉलेज में। तो उसके साथ एक लड़की पढ़ा करती थी जिसका नाम था हरप्रीत कौर। वो भी पंजाब की थी लेकिन दिल्ली के अंदर पढ़ने के लिए आई थी। दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, और फिर यह दोनों अपने अपने घर वालों की मर्जी से दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। और फिलहाल इनकी लव मैरिज को भी 12 साल गुजर चुके थे। बच्चे भी इन पर हो गए थे। लड़का था जो 7 साल का था, बेटी थी 9 साल की थी। अब इनका परिवार था यहाँ पर, और दिल्ली के अंदर राजौरी गार्डन में अच्छा घर था, और
उस घर के अंदर रहा करते। उस घर के अंदर एक नौकर भी रखा हुआ था इन्होंने। अब ये दिल्ली के अंदर ही बस जाते हैं, कुछ समय पंजाब में रहकर आते हैं शादी के बाद, और उसके बाद दिल्ली के अंदर आकर यहीं पर रहने लगते हैं। यहीं पर गुरप्रीत का बहुत सारा बड़ा बिजनेस था। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे गुरप्रीत अपने बिजनेस के काम में लगा रहा करता। उम्र उसकी 40 साल हो चुकी है। हरप्रीत कौर की उम्र हो चुकी है 35 साल। अब गुरप्रीत अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं देता है। कुछ उसके मन में ये भी विचार थे कि अब तो बहुत उम्र हो गई है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब इतनी इसकी पत्नी के मन में इच्छा नहीं होगी। लेकिन यह गलत था। इसकी पत्नी के मन में तो अब और ज़्यादा इच्छा जागृत होने लगती है जैसे उम्र बढ़ रही थी। लेकिन गुरप्रीत कई बार जब आता भी तो उसकी पत्नी उसे साथ में संबंध बनाने के लिए कहा भी करती, तो वह एकदम से मुंह फेर कर सो जाया करता और कहा करता कि मैं बहुत थक गया हूं। तो मैं हरदम यही बातें सूझती हैं। और अब यहीं से दोस्तों शुरू होता है दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय क्या होता है, हरप्रीत कौर जो होती है अब वह इधर उधर देखने लगती है कि यार इससे तो कुछ हो नहीं पा रहा है, कोई और जुगाड़ देखा जाए, क्यों ना ज़िंदगी के मज़े लिए जाएं, क्योंकि यह तो बस मुझे ऐसे ही छोड़ देता है। और अगर वह दोनों संबंध बनाते भी तो उसका जो पति है, जितनी जल्दी मैगी बन जाती है उतनी ही जल्दी वह अपना काम ख़त्म कर दिया करता। तो भी यहाँ पर उसकी पत्नी हरप्रीत कौर की संतुष्टि नहीं हो पाती है। बहुत ज़्यादा परेशानी में, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, अकेली तन्हासी पड़ गई थी पति के रहते हुए भी। और अब फिर वह एक नया तरीका निकालती है, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली थी, ज़्यादा लोग आपस में जानते नहीं थे। वैसे अड़ोसी पड़ोसी तो जानते थे, लेकिन अगर वहाँ पर कोई ऐसी वैसी बात हो भी जाए तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो गुरप्रीत होती है, जो उसकी पत्नी होती है, हरप्रीत होती है, वह अब जो नौकर होता है जो उसके पास रह रहा था उसको देखा तो करती थी, लेकिन उसके साथ वह वैसा रिश्ता बना नहीं पा रही थी। और जब एक दिन नौकर का बारे में पता लगा कि इसकी शादी हो रही है, अब ये आएगा नहीं, तो उसने सोचा कि क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए। जब ये आएगा ही नहीं तो ये बदनामी भी नहीं कर पाएगा मेरी। तो उसके बाद वह नौकर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ से कुछ मुझसे सीख कर जाना चाहिए, तजुर्बा लेकर जाना चाहिए तुझे, जिससे कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें देखकर खुश हो जाए। और फिर नौकर के साथ ये संबंध बना लेती है। आज इसको बहुत ज़्यादा आनंद आया था। अब तो यह दोस्तों, अब यह ऐसा ही चाहती है कि कोई और ही मिल जाए। पति तो इससे बात ज़्यादा करता नहीं है। एक प्लानिंग बनाती है। अब ये जैसे कि ऑर्डर करते हैं ना, खाना ऑर्डर करते हैं, पिज्ज़ा बर्गर मंगाते हैं ऑर्डर करके, तो इस तरह से जो डिलीवरी बॉय होता है इसके घर पर आता है, पिज्ज़ा ऑर्डर इसने किया था, उसको अंदर बुला लेती है और उसके साथ भी मुंह काला कर देती है दोस्तों। उससे मीठी मीठी बातें करके और उसके साथ ये संबंध बना बैठती है। उसके बाद दूसरा पिज्ज़ा वाला ऑर्डर करती है, कभी स्विगी से, कभी कहीं से, मतलब बहुत सारी ऐप होती हैं। इस तरह से वह घर पर लोगों को बुलाती, कभी कुछ सामान मंगाती और देखती पहले तो जैसे वह दरवाजे पर आ जाता कि यह काबिल है, योग्य है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि भाई इसके साथ काम बन सकता है तो वह उसको अंदर खींच लिया करती और अपनी तपन, शरीर की हवस को मिटा लिया करती। इस तरह से मामला चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब तो वह लाज और शर्म को भी भूल चुकी थी। वह सोचने लगती है कि जो मेरे पति के साथ उसके यार दोस्त आते हैं, इनमें एक दो तो यार दोस्त बहुत अच्छे हैं, और फिर अपने पति के यार दोस्तों के साथ संबंध बनाने लगती है, उनको बुलाने लगती है, कभी किसी को कभी किसी को, और उनके साथ मज़े कर रही होती है। पति को अभी भी पता नहीं था इसके कुकृत्य के बारे में। तभी यह एक पति के दोस्त के साथ संबंध बना रही थी और तभी कहती है कोई और हो अच्छा सा लड़का तो लेकर आना। अब जो वह होता है पति का दोस्त, वह कहता है क्यों नहीं भाभी जी, ज़रूर लेकर आऊँगा, बहुत अच्छा लड़का है। अब वह एक लड़का होता है पुनीत, उम्र होती है 27 साल। उसने लव मैरिज की थी और उसने शादी भी कर ली है। अब वह थोड़ा सा डिफाल्टर टाइप का था, यानी कि वो नाड़े का ढीला था, और वह उससे कह देता है, पुनीत कहता है यार मुझे ले चलो, मैं तो बस तैयार रहता हूँ हमेशा। और फिर पुनीत को उस औरत के पास ले जाया जाता है। पुनीत के साथ जब वह संबंध बनाती है तो आज वह अब पूरा यहाँ पर लॉक लगा चुकी थी कि यह लड़का मेरे लायक है, और पुनीत से कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकालते हो और आज के बाद तुम ही मेरे साथ संबंध बनाओगे, तुम्हारे अलावा मैं अब किसी को बुलाऊंगी ही नहीं। और बताओ तुम्हें राजी हो, तुम्हें मंजूर हो तो ठीक है बताओ। अब वह जो पुनीत होता है वह कहता है बिल्कुल भाभी जी, मैं तो तैयार रहूँगा, अवेलेबल रहूँगा, 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा, जब तुम बुलाओगे तभी आ जाऊँगा। अब तो यहाँ पर दोस्तों पुनीत के साथ ये मुँह काला करने लगती है। पुनीत 27 साल का और यह खुद 35 साल की, यानी कि 3 और 5 8 साल का डिफरेंस था। तो अब इसी तरह से काम चल रहा था। साल गुजर जाता है और फिर 1.5 साल गुजर जाता है। अब दोस्तों क्या होता है, पुनीत और यह दोनों, हरप्रीत कौर, दोनों मन बनाने लगते हैं कि क्या हो अगर हम दोनों शादी कर लें। अब जो यह
हरप्रीत होती है, कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं अपने पति को छोड़ दूंगी और तुम अपनी पत्नी को छोड़ देना। दोनों प्लानिंग बना लेते हैं, जबकि दोस्तों इनको ये देखना चाहिए था हरप्रीत कौर को, उसका पति गुरप्रीत सिंह लगातार रात दिन उस पत्नी के लिए और उसके बच्चों के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन वही पत्नी अब इस बिजनेसमैन पति को छोड़ करके इस गरीब और इस हवसी और पागल आदमी के साथ संबंध में बंधना चाहती है, शादी करना चाहती है। थोड़ा सोचने की बात है। कई बार कुछ लोग कहते हैं भाई औरत के जो बुद्धि होती है, दिमाग होता है घुटने में होता है। ऐसी बातों को जब सुनते हैं तो लगता है कि हाँ किसी किसी औरत का दिमाग शायद घुटने में ही होता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी इसके पति की, का अच्छा काफ़ी कमाया करता था, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। और यह जो लड़का था पुनीत, इसने जैसे तैसे भाग करके अपनी प्रेमिका से शादी की थी और अलग रह रहे थे, पैसों की भी तंगी रहा करती, इससे ले जाया करता, और अब वह अपनी उस पत्नी को छोड़ने वाला जिसके साथ भागकर शादी की है और यहाँ पर आने वाला है, तो इस हरप्रीत कौर को मिलेगा क्या। लेकिन ये प्लानिंग करने लगते हैं कि किसी तरह से इनका जो पति है गुरप्रीत सिंह वो अब रास्ते से हट जाए, तो फिर ये प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी, फिर हम रहेंगे इसके ऊपर। अब उसके बाद दोस्तों एक दिन की बात होती है, पुनीत और इस हरप्रीत कौर को संबंध बनाते हुए इसका पति गुरप्रीत सिंह पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद खूब कलेश होता है घर के अंदर, लेकिन उसके बाद जो हरप्रीत कौर होती है वह कहती है कि क्या करूं मैं, तुम तो मुझे खुश कर नहीं पाते हो, तुम्हारी बस का तो कुछ है नहीं, अब मैं इधर उधर भी मुंह ना मारूं, इस तरह की उसको डांट लगाती है। तो हरप्रीत कौर का जो पति होता है गुरप्रीत सिंह, वह बिल्कुल पागल हो जाता है और दोस्तों अब वह शराब पीने लगता है। इतनी शराब पीता है कि उसको अपने तन का ना मन का होश रहता है कि उसकी पत्नी जिसके ऊपर वह इतना विश्वास करता था, जिसके लिए रात दिन मेहनत करके कमा रहा है, आज वही ये कह रही है कि मैं तो किसी और के साथ ही रहूंगी क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। और दोस्तों वह शराब पीता जाता और दिन रात वह कमज़ोर होता जाता। उधर पत्नी खुश हो रही थी हरप्रीत कौर की, अब ये शराब पी पी कर ही मर जाएगा और उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। यानी कि कितनी भीतर ही भीतर षड्यंत्रकारी चाल ये चल रहे थे दोनों। अब एक दिन वह मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा तरस खा करके अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाती है, मतलब ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए। और फिर वहाँ पर डॉक्टर कहता है कि इनका लीवर ख़राब हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा या 2 महीने के हैं। अब तो अंतर्मन से तो पत्नी खुश हो गई थी, लेकिन ऊपर ऊपर से पति के साथ हमदर्दी दिखा रही थी। उसको घर ले आती है, ला करके अब अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है कि बस 2 महीने की बात है और रास्ते का कांटा अपने आप ही हट जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब उसके बाद दोस्तों अपने पति के साथ रहती है, हमदर्दी दिखाती है, लेकिन 2 महीने की जगह 5 महीने हो जाते हैं, लेकिन पति तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रेमी को बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी और वह अपनी पत्नी को छोड़ चुका था। पत्नी को छोड़ने के बाद, क्योंकि पत्नी अमीर बाप की बेटी थी, तो उसके पास जो खर्चा चलाया करती थी पत्नी ही चलाया करती थी। पत्नी को छोड़ने के बाद अब वह घूमने लगता है कि कब यह मरेगा, कब हम दोनों एक होंगे, लेकिन यह तो मरता नहीं है। उधर पुनीत का जेब खर्चा भी नहीं होता उसके पास, वह भी कम हो जाता है, वो गरीबी में रहने लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानी पैसों की हो जाती है। अब तो यहाँ पर पुनीत से रुका नहीं जाता है और अपनी प्रेमिका हरप्रीत कौर से कहता है कि कब मरेगा ये मरेगा तभी तो हमारा काम बनेगा। और उसके बाद ये ऐसी प्लानिंग करते हैं दोस्तों। हरप्रीत कौर जो होती है वह तो अपने मायके चली जाती है और फिर उसको खबर आती है कि उसके पति के ऊपर किसी ने चाकुओं से वार किया है, तो रोती रोती वह अपने घर पर आती है। पुलिस आती है, आकर के मामले की छानबीन करती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये किसने किया। अब घर पर जो पत्नी थी हरप्रीत कौर वह तो घर पर थी नहीं। पुलिस इधर उधर पता लगाती, कोई दुश्मन बैरी नहीं होता है। पत्नी हरप्रीत कौर के ऊपर थोड़ा सा शक होता है तो उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, तो वहाँ पर भी पुलिस को कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता है। आस पड़ोसियों से पूछा जाता है तो आस पड़ोसी एक क्लू देते हैं पुलिस को कि भाई इन दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ इतनी हुआ करती थी कि हम भी सुनकर हमारे कान पक जाया करते थे। अब तो यहाँ पर पुलिस समझती है कि भाई लड़ाई क्यों होती है, इसका मतलब बीच में कोई और है, तीसरा है। और उसके बाद हरप्रीत कौर की 1 साल पहले की कॉल डिटेल्स खंगालती हैं पुलिस, और फिर यहाँ पर पता चलता है पुनीत के बारे में। पुनीत से यह प्यार करती थी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुनीत को पकड़ लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो राज खुलता है। कहता है कि हम दोनों प्यार करते थे, मैं और हरप्रीत कौर, और 2 महीने में इसके पति के मरने की आशंका थी। हम दोनों शादी करके एक होना चाहते थे और इसके पति की 2 महीने में आशंका थी मर जाएगा, लेकिन वह 2 महीने में मरा नहीं, उसको 6 महीने हो गए, 5-6 महीने। मैं अपनी प्रेमिका जो बनी थी, मेरी जो पहली पत्नी थी, उसको तलाक दे चुका था, तो खर्चा पानी भी नहीं था मेरे पास और अब बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी।
इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कदम उठा करके अपने एक दोस्त से कर्जा भी लिया था, वो भी कर्जदार हो गया था मैं, और फिर अपने एक दोस्त के साथ प्लानिंग की और पत्नी जो प्रेमिका हरप्रीत कौर है इसको मायके भेज दिया और फिर पीछे से घर में घुस करके चाकुओं से इसकी हत्या कर दी और उसके बाद हम दोनों फरार हो गए। दोस्त था इसके साथ कोई और पुरीत के साथ। इस तरह से यहाँ पर राज खुलता है। तो दोस्तों पत्नी ने इस प्लानिंग में इसका साथ दिया था, इसीलिए मायके गई थी कि इसका काम तमाम हो जाएगा मेरे मायके जाने के बाद। लेकिन दोस्तों अब इन तीनों को ही पुलिस पकड़ती है, इनको जेल में डाला जाता है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस घटना का खुलासा होता है। दोस्तों एक कलयुग का ऐसा दौर है जहाँ पर हम जिस पर जितना विश्वास करते हैं वो इतना ही विश्वासघात करता है इंसान। तो आज के दौर में किसी पर ना तो विश्वास किया जा सकता है, चाहे कोई घर का हो चाहे बाहर का हो। भैया किसी के मन में क्या चल रहा हो इसके बारे में कोई पता नहीं होता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं नीतीश पासवान, बोध को गिरिडीह झारखंड से हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत सीखने को मिलता है आपकी कहानी से और समाज में दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी मिलती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, भाई साहब आजकल औरतों का क्या हो गया है, कुछ भी करती हैं जी। बिल्कुल जी। उसके बाद हमारे साथ नीतीश पासवान है। उसके बाद दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। काली चरण उड़ीसा से हैं, फिलहाल गोवा में हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से हैं पर फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ जीतू बन्ना कमेंट करते हैं, पता नहीं ऐसी कई घटनाएं देश में कितनी ही होती हैं, कलयुग है जी। आप जैसे कुछ भाई जानकारी सामने लाने का काम करते हैं। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद जी जीतू जी। और मनु श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं जो कि कहते हैं पत्नी ने बहुत गलत काम किया, 14 साल और 12 साल के बच्चे वाली माँ 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से संबंध बनाती और वीडियो बनाती, बहुत गलत था जी। बिल्कुल जी। और बर्बाद कर लिया घर उसने। और बिहार गोपालगंज 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं मनोज श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय यादव हीरान कमेंट करते हैं, बहुत ही दुखद घटना है जी। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है और बहुत सराहनीय है जो और आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर भगवान जी को लाख लाख शुक्रिया, विक्रम जी की बेटी बच गई, उसकी जान नहीं गई। बिहार मोतिहारी जिला से हूँ और मुंबई में काम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोहम्मद जहांगीर भाई आपका। और धीरज बंडवाल कमेंट करते हैं, मैं अभी लखनऊ में हूँ और भैया जी अपना इलाज करवाने आया हूँ SGPGI में। तो धीरज भाई आपको क्या हुआ, थोड़ा जानकारी दें कमेंट में लिख करके, और इलाज जो भी बीमारी है उसका इलाज अच्छे से करवाएं क्योंकि बीमारी बहुत ख़तरनाक चल रही है आजकल। और टाइम पर दवाई लें, टाइम पर अपना इलाज करवाएं और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और सभी दर्शकों की भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। मिस कॉल युग में ज़्यादा शौक पालना भी मौत का कारण बन गया है। इस कल युग में ये होगा, मिस कॉल नहीं होगा भाई साहब। और इस कल युग में ज़्यादा शौक पालना भी मौत का कारण बन जाता है। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम गोपाल सिनवार बिश्नोई कमेंट करते हैं। क्राइम स्टोरी बाई विक्रम कमेंट करते हैं, वेरी नाइस भाई जी। क्राइम स्टोरी बाई विक्रम हमारे भाई जो कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं। यूट्यूब पर उनका क्राइम का अपना अलग चैनल है, बहुत अच्छी अच्छी कहानी लेकर आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सुमेर एस कमेंट करते हैं। सूरज डीओ हमारे भाई, राधे राधे सुदेश भाई, वेरी सैड आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद जी सूरज भाई। उसके बाद राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं, जय हिंद सर जी, वेरी नाइस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वपन डे कमेंट करते हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से वीरेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, बहुत दुखद घटना है जी, लड़कों को क्या सज़ा मिली, यूके से हैं हमारे भाई वीरेंद्र भाई। और उसके बाद ओही लाडी कमेंट करते हैं और प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सगनदास खाड़ा बांध, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।